जहाँ कण कण में शिव और शक्ति विराज रहे हैं, जहाँ उनका निवास स्थान है वो है नगरी काशी। और इस वर्ष माँ के आगमन का आभास अभी से ही हवाओं में महाशक्ति के आने की खुशबू जो है हवाओं में अभी से फैल रही है। आप देख सकते हैं कि आज हम हैं यहाँ वाराणसी के हथुआ मार्केट में, जहाँ हर वर्ष भव्य पंडाल का निर्माण किया जाता है जो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आज हम यहाँ हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस वर्ष किस थीम पर पंडाल बनाई जाएगी, कहाँ से कारीगर आए हैं और कितने दिनों में बनेगी। इन सब चीज़ों के लिए हम आज यहाँ आए हैं बात करने के लिए। मैं मौसमी शर्मा, बनारस ग्लोबल टाइम्स से। इस वर्ष जो पंडाल बन रही है वो किस थीम पर बन रही है? ये कर्नाटक के चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर जिला में पड़ता है। ये हम लोग अपने दुर्गा पूजा पंडाल में ये पंडाल की आकृति दे रहे हैं और जो अंदर का हमारा थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दर्शाया जाएगा। और जो प्रतिमा हमारी रहेगी, स्टेचू मूर्ति रहेगी, बाकी स्वचालित रहेंगी जी। तो इस बार मतलब कितने वर्कर्स मिल के बना रहे हैं पंडाल को और कितने दिनों से बन रहा है, बनना शुरू हुआ है? लगभग दो महीने से स्टार्टिंग हमारा पंडाल है। जोर से बोलो यार। 2 महीना से बन रहा है हमारा पंडाल और 70 से 75 हमारे मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। इस बार जो बजट है पंडाल की वो कैसा, मतलब कितना निर्धारित हुआ है? पिछले वर्ष से कम है, ज़्यादा है? ये कितना बजट है? इसका कोई मतलब कि वो नहीं है कि कितने बजट में होगा और कितना लगेगा, कितना क्या होगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। बिना हिसाब वाले आदमी हिसाब नहीं देते। सब माँ अपने हाथों से करवा लेती हैं और जो काम करने वाले हैं वो स्वतः आके अपना योगदान देते हैं। सबसे बड़ा योगदान हमारे कानू बाबू का होता है कि जो मतलब निस्वार्थ उस काम को करते हैं। अगर एक बात बल्ली का अगर हम लोग किराया दें तो कभी ज़िंदगी में पूजा नहीं हो सकता। उनकी कृपा है, उनका देन है कानू बाबू का, वियोन दादा का। इस समय उनका लड़का है पपई दादा, वो कर रहा है। बड़ा सहयोग इन लोग से मिलता है। जितने इलेक्ट्रिक के काम करने वाले होते हैं उनका सहयोग मिलता है। जितने वॉलंटियर हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब मतलब कि अपने जेब से खर्चा करके इस लोग कार्य को करते हैं। तो पंडाल बनाने के लिए कोई सरकार से कोई सुविधा मिलती हो, प्रशासन द्वारा कोई मदद आपको मिलती हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रशासक हम लोग की मेला को सुरक्षा के ध्यान से देखे, हम लोग का सहयोग करे, यही उनसे मतलब कि हम लोग का प्रार्थना। पहली बार जब हथुआ मार्केट में पंडाल बन रहा था, ये कौन सा साल था और मतलब यहाँ पे क्यों बना? ये कोई ख़ास वजह यहाँ बनाने का? पहली बार पंडाल इसका उत्तर हम इसलिए देंगे कि हम उस समय क्लास 10th में थे और ये 1980-81 की बात है। 75 में स्टार्ट हुआ था, कॉलोनी में था उस समय। पंडे हथुआ मार्केट था ही नहीं। 80-81 में स्टार्ट हुआ था, 10-11 दुकानें थी। तो यहाँ पे एक मैनेजर से ललित सिंह थे, उन लोगों ने हमारे भैया अवधेश भैया जो गुजर गए, वो हमारे भैया अजय गुप्ता जी, इन लोगों से मिलते थे, कहते थे कि हमारे यहाँ कोई आए हमारे मार्केट कोई जाने, तो कुछ तीनों का ठीक पूजा कराएं, हम लोग कॉलोनी में यहाँ कर देते हैं तो इससे पब्लिक आएगी। तो 80-81 से यहाँ शुरू हुआ। 5 साल कॉलोनी पीछे कॉलोनी में होता था, तो उससे फिर पब्लिक यहाँ आना शुरू हुआ। हर साल 500-1000 आना शुरू किए और 88 से बड़ा हुआ है पंडाल, तब लाखों की संख्या में भीड़ आनी शुरू हुई। तो अभी ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा भव्य पंडाल यहाँ बनाया जाता है, सबके लिए आकर्षण का केंद्र होता है यहाँ पर। मैं 83-84 में जब इंटर में था तो मैं यहाँ प्रसाद बांटता था, ठीक है। मैं आज कोषाध्यक्ष हूँ, तो मैं प्रसाद बांटता था और भीड़ उससे पूरा ईगल क्लब जगमबाड़ी में वहाँ जाता था, KDS में जाता था, जिम में जाता था। हम भी घूमने वहाँ चले जाते थे।
तो माँ से जाकर वहाँ प्रार्थना करते थे क्या हमारे यहाँ भी इसी भीड़ होगी। अब ऐसा उनका कृपा हुआ कि वहाँ कोई जाए ना जाए, पहले यहाँ आना चाहता है। बस माँ का ऐसा विशेष कृपा है कि हम लोग पूरा दिन करते हैं, पूरी भीड़ यहाँ आती है। अभी जो मज़दूर यहाँ पे पंडाल बनाने का कार्य कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था और उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जा रही है? इसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए नहीं दे पाएंगे। पहले यहीं पर यहाँ के HRP के लोग जो थे अपने छत पे हमारे तरफ से प्रोवाइड करते थे रहने के लिए। अब उन्होंने कड़ा शब्द कर दिया 3 साल से कि अब हमारे यहाँ आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा दायरा भी सिमट कर कम कर दिया गया। तो फिलहाल माँ की दया से हम लोग के यहाँ भी कुछ ज़मीन है, रंगोटरा मेरा बिल्डिंग है, कटरा है, तो मैं इन लोगों को रहने के इंतजाम अपने घर में ही करता हूँ, अपने कटरे पर वहीं रहते हैं। और खाने के इंतजाम जो उनके डेकोरेटर हैं वो कराते हैं, हम लोग पेमेंट करते हैं। কেমন আছো দাদা? ভালো আছি। বাড়ি তোমার কোথায়? ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা। अच्छा मतलब ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि अभी जो कार्य चल रहा है वो कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन में पंडाल बन के पूरी तरह से मतलब बन जाएगा पूरी तरह? अभी तो लगेगा टाइम, वो हो रहा है अभी तक तैयारी, अच्छा, तो 2 महीना काम चल रहा है और मोहल्ला तक चलेगा, जो मोहल्ला है उस तक चलेगा काम। तो जब पूजा आएगी उससे पहले तब कंप्लीट हो जाएगी ना? तो पहले होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप हर साल यहाँ पंडाल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिलता है कि किसी और को भी मिलता है? नहीं, हर कंपनी आता है, बहुत कंपनी आता है, लेकिन कानूबाबू टेंट हाउस पहले से है। कानूबाबू टेंट हाउस। तो आपको कैसा लग रहा है बनारस आके यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। आप घूमे बनारस? बनारस घूमे हैं, हाँ घूमे हैं बनारस। कब से काम शुरू करते हैं आप लोग और कब मतलब कि ख़त्म करते हैं ऐसे? हम लोग शुरू किया था रक्षाबंधन में, जब खुटी पूजा हुआ था, रक्षाबंधन से अभी तक चल रहा है। और ऐसे मतलब कि दिन में काम शुरू करते हैं कि रात में शुरू करते हैं? कितने घंटे काम करते हैं आप लोग सब मिलके? 7 बजे से 12 बजे तक करते हैं रात को। अच्छा, 7 बजे से रात के 12 बजे तक आप लोग काम करते हैं। ठीक है दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम? हमारा नाम मिंटू है, मिस्त्री है। धन्यवाद।